नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छत्तीसगढ़ का मैनपाट जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी मैनपाट में एक ऐसा खौफनाक सच भी है जिससे ग्रामीणों को हर दिन दो चार होना पड़ रहा है। आखिर किसके खौफ में ग्रामीण हर रात पहरा यहां पर देते हैं और किसके आतंक की वजह से हर दिन रातों को मशाल जलाई जाती है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। मुस्कुराइए, आप मैनपाट में हैं। आप मैनपाट जाएंगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, और ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा वाकई दिल को छू लेने वाला होता है। यहाँ की प्रकृति की एक अलग ही सुंदरता देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ कई लोग डर के साए में भी हैं। जो मैनपाट में रहने वाले हैं, उनकी मुस्कुराहट गजराज ने गायब कर रखी है। हाथियों के उत्पात से इनका हर वक्त संघर्ष में बीतता है। क्या रात क्या दिन, हर वक्त खौफ और खतरा छाया रहता है। कभी ये हाथियों से जान बचाते फिरते हैं तो कभी उसे भगाने की कोशिश करते हैं। गांव वालों का दिन खेतों और मकान में हुए नुकसान का आकलन करते हुए बीतता है। और रातें हाथियों से जान बचाने के लिए मचान पर गुजारनी पड़ती हैं। और संघर्ष का यह सिलसिला कोई नया नहीं, बल्कि एक इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और सालों साल से ये लोग दहशत के बीच पहरा देने को मजबूर हैं। इस पहरेदारी में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं फसल और मकानों के नुकसान की तो कोई गिनती ही नहीं। तुम्हाला सूते बन जाले में कितने जन सूत था में? चार जन और आदमी हरा भी है ही। अच्छा, तो में बन जाल सूते घर में रहते मन के मन पापा हरे। अच्छा, तुमने यही जगह था तो तुमन काबर चढ़ था? डरा था। कहाँ से डरा था? हाथी से। हाथी से? तो रोज आते का उधर? कोई कोई धार आता है, कोई कोई धार आते। और हाथी आते तो किसी करता तुमन? नहीं तो मेरा था, यही मेरा था। डराते नहीं लिखा मन? डरा थे तो डर लगे ना तुमन ला? हाथी ला सुने है आवाज? तो डर लागेल कि सुते रहा? नहीं सुतन। नहीं सुतन। नीचे मतलब गर्मी के टाइम में नीचे, जब फसल हुआ इसके बाद में, जैसे फसल हुआ इसके बाद में मैनपाट खेत में भाई उनको जंगल में तो है कुछ नहीं, खाने के लिए नहीं है, तो उनको खाने के लिए ही धान चाहिए। कभी अगर धान फसल नहीं है तो फिर बस्ती में घुस के घर को तोड़ते हैं। अभी भी तोड़फोड़ हुई है जी। कम से कम मेरा तो 30 से 40 हजार लागत है भैया। 30 से 40 हजार लागत है। कितना एकड़? मेरा लगभग लमसम 2 एकड़, मेरा पर्सनल 2 एकड़ लमसम जी। सरकार कितना मुआवजा देती है? सरकार तो पर साल तो भैया 800 मिला था। 800 रुपए? मात्र 800 रुपए। कितना नुकसान हुआ था? नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन 800 में तो ऐसा होगा ना कि 800 1600 रुपये लगभग 1600 रुपए, यानी कि पूरी फसल का नुकसान नहीं हुआ? जी जी, नहीं मिला। संतुष्ट नहीं है भैया। हाथी और इंसानी संघर्ष का छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। पहले ये हाथी सरगुजा आए, धीरे धीरे अब ये पूरे प्रदेश में फैल चुके हैं। हर जगह से हाथी और इंसान के मरने की खबरें आ रही हैं।
इन खबरों के बीच इंसान और हाथियों के बीच का संघर्ष कितना भयावह हो चुका है, इसकी गहराई से पड़ताल करने के लिए जी मीडिया की टीम सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित क्षेत्र रायगढ़ और सरगुजा पहुंची। यहां जी मीडिया ने हाथी से संघर्ष करने वाले लोगों के बीच 2 रातें और 2 दिन गुजारे और हाथी और मानव की हर तस्वीर, हर पल को रिकॉर्ड किया। ताकि मानव और हाथी द्वंद की दास्तां करीब से आप तक पहुंच सके और टकराव की खबरों के पीछे का सच आप खुद देख सकें और इसे गहराई से समझ सकें। और आप ये भी जान सकें कि हाथियों के साथ इंसानी टकराव को रोकने की दिशा में वन विभाग और सरकार कितने गंभीर होकर काम कर रहे हैं। हाथियों का द्वंद्व जितना जब शुरू में जब हाथी यहाँ एंटर किए थे छत्तीसगढ़ में, अब उस हिसाब से द्वंद्व उतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा लोनर हाथियों से थोड़ा समस्या हो रही है, क्योंकि लोनर हाथी का जो बिहेवियर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो डायरेक्शनल मूवमेंट पे चलते हैं, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एक रात में यात्रा करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। और कहीं नए जगह जाते हैं, उस समय थोड़ी दुर्घटना हो जाती है। बाकी जितने हाथी के जो हर्ड हैं, ग्रुप हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ग्रुप से जनहानि की संभावना वगैरह कम होती है। जितनी भी अभी ज़्यादातर जो जनहानि हो रही है वो खासकर लोनर हाथियों से हो रही है। उसका भी प्रबंधन अब शुरू हो गया है और जो बड़े जंगल हैं उनमें हैबिटाट इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। जो रायगढ़ जिला है वो उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। आप देखेंगे तो उस साइड पहले बड़े पैमाने पे जंगल थे, आज की इसमें बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज रायगढ़ जिले भी जो रायगढ़ परफेक्ट जो रायगढ़ है वो बिल्कुल शहरों में है, और जो धर्मजयगढ़ के बिल्कुल घने जंगल में। आपको बता दूं कि वन मंडल धर्मजयगढ़ का क्षेत्र टोटल क्षेत्र है 1,70,000 हेक्टेयर जंगल है। इसमें 6 रेंज है, एक बाकारोमा है, एक लैलूंगा है, एक बोरो है, एक कापू है, एक छाल है, एक धर्मजयगढ़ रेंज है। और मैं सबसे एक अच्छी चीज बता दूं आपको कि वन मंडल धर्मजयगढ़ में 2001 से आज दिनांक तक 162 ग्रामीणों का मृत्यु हुआ है, जिसमें छाल और धर्मजयगढ़ में 111 व्यक्तियों का हाथियों से मृत्यु हुआ है। ऐसे ही हम देखेंगे तो पूरे वन मंडल धर्मजयगढ़ में 63 हाथियों का मौत हुआ है, और जिसमें छाल और धर्मजयगढ़ में 54 हाथियों का डेथ हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे मात्र धर्मजयगढ़ और छाल जो 36,000 हेक्टेयर जंगल है, वो बड़े पैमाने घने जंगल, उसी क्षेत्र में हाथी रहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में नदी है, नाले हैं, उनके जो खाने की चीजें हैं पर्याप्त मात्रा में मिल रही। इसी कारण आज इस क्षेत्र में देखा जाता है। और देखिए, ग्रामीणों का ये डर वाकई डरावना है, क्योंकि कब गजराज किस पर अपना गुस्सा निकाल दे ये किसी को नहीं पता। और यही वजह है कि इन ग्रामीणों की रातें डर के बीच गुजरती हैं। और इससे हमने तब महसूस किया जब जी मीडिया की टीम खुद गांव पहुंची और वहां रात भर रुकी भी। दिखाते हैं रिपोर्ट। सोचना आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आपके नजदीकी जंगल में जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है, इसलिए आप लोग सावधान रहें, सचेत रहें। रात के 9 बजे के करीब सूचना मिलती है कि हाथियों ने मैनपाट के ललिया और सरभजा गांव के खेतों में फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया और हाथी वहां मौजूद घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब जी मीडिया की टीम गांव के पास पहुंची तो रास्ते में कुछ ग्रामीण डर की वजह से बस्ती की ओर जा रहे थे। खौफ इतना कि रास्ते में पटाखे फोड़ते हुए जा रहे थे कि कहीं हाथी इधर ना आ जाए। भाई
खेती सब छोड़ के भाग रहा हूँ हाथी के डर से। अच्छा, हाथी नजीक में आ गया है, हत्या कर देगा, जीव के डर से भाग रहे हैं। तो रात को जा रहे हैं? हाँ, रात में जा रहे हैं। अच्छा, अभी 9 का लगभग होगा टाइम, देख लीजिए न घड़ी में। भैंस बंधे हैं, गाय बंधे हैं, खेती पूरा है, सब छोड़ के भाग रहे हैं, बाल बच्चा आगे भेज दिए, अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं बूढ़ा को लेकर। हाथी का डर है। कितना ठो हाथी है? 14 ठो हाथी है। तो आ गए हैं क्या ऊपर? आ गए हैं, आज 3 दिन हो गया इधर। पूरा खेती घर सब खाते खाते नाश करते अब इधर आए। फॉरेस्ट वाले आते हैं, जो रोड है, रोडे जाएंगे, लुई 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 बजाएंगे, एक बार किन्नर जाएंगे, फिर किसी का खेती खाए, चाहे घर तोड़े, चाहे आदमी को खत्म करे, अपना ड्यूटी पका रहे हैं। ये फॉरेस्ट का वाइल्ड लाइफ स्क्वाड है और जहां जहां हाथी होते हैं वहां वहां सूचना दी जाती है। और जो जानकारी मिल रही है, ललिया गांव यहाँ पे है और ललिया गांव के किनारे तरफ जो खेत है वहां चारों तरफ हाथी विचरण कर रहे हैं। 13 हाथियों का दल है और दोपहर में जाकर के हमने देखा था कि वो हाथी नीचे थे, लेकिन अभी फसल चट करने के लिए ऊपर आ चुके हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानकारी फॉरेस्ट विभाग तक पहुंच गई है। बलवंत, ये बताइए कि आप लोग अभी क्या जानकारी मिल रही है? अब जानकारी ये मिल रही है कि हाथी चढ़ चुका है। हाँ। और हम लोग बोले हैं कि धुंध इतना छाया हुआ है कि हाथी से नजदीक दूरी बना रखें। तो वहां पे बता रहे हैं कि लोग इकट्ठा हैं? हाँ, लोग हाथी से दूरी में है। दिक्कत यह है कि कोई भी अधिकारी रात के वक्त यहां मौजूद नहीं रहता। स्टाफ खाना खाने के बहाने यहां से निकल चुका है और रेंजर साहब अंबिकापुर के लिए निकल चुके हैं और हाथियों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। कोई जो फॉरेस्ट है बाइक से या पैदल जाकर के उन लोग को समझाइश नहीं करता है? स्टाफ लोग जाते हैं। तो अभी तो कोई नहीं गया है? अभी इतना कोहरा है, हम लोग वहां तक गए थे, आगे तक। लेकिन उसी कोहरे में तो लोग गए हैं ना। आगे में घर है। हम भी कोशिश करते हैं कि कितना अंदर जा सकते हैं, जाकर के देखने की कोशिश करते हैं और वहां पे हाथी क्या कर रहे हैं ये कुछ तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। चूंकि नाइट है, विजन कम होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप देख सके कि किस तरह से हाथी और इंसानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका असर हाथियों पर पड़ता है, इंसानों पर पड़ता है। गांव से खेत की तरफ गए तो वहां कुछ लोग डटे हुए थे। खेतों की तरफ से आ रही रोशनी बता रही थी कि वहां बाकी लोग हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। ललिया गांव के ये लोग हैं और इस पार आपको दिखाता हूं, टॉर्च की रोशनी वहां से आ रही है। वो लोग डटे हुए हैं, देख सकते हैं कि लोगों का मूवमेंट नजर आ रहा है। और ये लोग फिलहाल, आप लोग क्यों अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं? क्योंकि हमारा फसल भी है और घर भी है। अब यहाँ से हम जाएंगे कहाँ? घर कहाँ पे है? घर यहीं बगल में है। अच्छा, घर यहीं पे है और इसलिए आप लोग यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं। फॉरेस्ट वाले लोग नहीं आए? फॉरेस्ट वाले आए हैं, बकर वो दूर में है। तो वहीं सड़क से चलेगा वापस? वही से हारन, बस हारन बजाएंगे, पता हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकती है। कहा नहीं, आप लोग को गाड़ी तो दिखाई। आपकी गाड़ी तो आ गई। तो हमारी गाड़ी आ गई, वो कह रहे हैं कि बड़ी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी भी आ सकती है, ट्रैक्टर आ सकता है, ट्रक भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सारा कुछ तो जानबूझ करके वो लोग यहाँ पे नहीं आते? नहीं। तो यहाँ पे नहीं आते हैं, अगर यहाँ पे पहुंच जाते तो शायद शोर से हाथी वापस चले जाते हैं। उससे तो भागता नहीं है, जो गाड़ी है ना, गाड़ी से हाथी नहीं भागता है। नहीं भागता तो कैसे भागता है? हाथी भागता है तो इंसान लोग ही भगा सकते हैं, या तो उनको भड़क भी तो जाता है। भड़कता है हाथी, लेकिन भड़कने से ये नहीं है कि वो भड़क के इंसान को अटैक करेगा। वो भागता भी है, उसको ज्यादा तंग करने पे ही भड़कता है। और आराम से भगाएंगे तो उतना ज्यादा वो नहीं। थोड़ी देर के बाद हम गांव वालों के साथ हाथियों के नजदीक गए, लेकिन घना कोहरा और बारिश की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ से 200 मीटर 250 मीटर की दूरी पर हाथियों का पूरा डेरा है। 14 हाथियों का दल है, एक हाथी अलग है और 14 हाथी फिलहाल जो फसल है उसको खा रहे हैं। और इस वक्त तमाम जो किसान हैं वो पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि खेत के इस पार इनका घर है, घर की ओर अटैक न कर दे। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बस्तियों में दूर जा चुके हैं जहां पे उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं।
यहाँ से 200-250 मीटर पर हाथियों का डेरा है जो कि फसल खा रहे हैं। कुछ किसान इस बीच अपने खेतों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो कुछ लोग इस बात की पहरेदारी कर रहे हैं कि कहीं गजराज उनके मकानों को नुकसान न पहुंचा दें। 200 मीटर के दूरी पे हाथी है। शुरुआत हाथी घर तरफ आया, घर तरफ अटैक करने के वजह से आया। इसके बाद घर तरफ से हम लोग टार्च वोर्च जलाए, मसाल जलाए और वहाँ से चिहाड़ा। इसके बाद हम लोग वहाँ से हाथी को मूवमेंट को थोड़ा खेत तरफ का किए और अभी खेत में पूरा धान को खा रहा है। अभी मेरा ही धान को खा रहा है और पूरे 14 हाथियों का दल है जो कि कल भी आके पूरा क्षति कर दिया। कम से कम 25 एकड़ खेत को रात में नुकसान किया है। आप लोगों को फॉरेस्ट की ओर से मिला हुआ है क्या? पूरा कुछ भी सुविधा नहीं मिला, न टॉर्च न बाकी कोई भी। तो टॉर्च जो आप लोग के पास है कुछ दिया हुआ है? कुछ भी नहीं, न फॉरेस्ट विभाग से न कोई भी अदर विभाग से नहीं मिला हमको। नहीं तो ये जो टॉर्च है ये तो फॉरेस्ट वाला है ना? खरीदी है वाला है। अच्छा, खरीदा हुआ है। आपने भी खरीदा है? जी खरीदा है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किसी को टॉर्च नहीं दिया है। 200 मीटर हाथी है। अगर हम खामोशी से सुनने की कोशिश करें तो धान को सूंड में लपेटने के बाद अपने पैरों में जो पटकते हैं उसकी आवाज आ रही है। हालांकि हाथी नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन वो आवाज जरूर आ रही है। मैं कैमरामैन राकेश को बोलूंगा कि उस तरफ एक बार मूव करे कैमरा को और तमाम लोग थोड़ा सा लाइट्स जलाएं ताकि नजर आए उस साइड। आप देख सकते हैं कि हाथी नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गांव वाले हमें हाथियों की और नजदीक ले जाते हैं। जहां मौजूद थे वहां 50 से 100 मीटर की दूरी पर हाथी मौजूद थे। खेतों में फसल खाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन घने कोहरे की वजह से हाथी नजर नहीं आ रहे थे। हमने खतरे को भांपते हुए वापस लौटने का फैसला किया। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं कोहरे की वजह से, खराब मौसम की वजह से, लेकिन 100-150 मीटर की दूरी पर हम हाथियों के हैं और हाथी आराम से खा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि चूंकि मस्त है वो, उनको खाने के लिए भरपूर मिल रहा है तो वो किसी को तंग नहीं करेंगे, इस तरफ नहीं दौड़ेंगे और फिलहाल ये कह रहे हैं कि सुरक्षित हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। एकदम सामने सट रहा है। इस खेत के कितने जी खेत? ये मतलब ये जो खेत हम लोग खड़े हैं इससे दूसरा खेत में है, ऊपर में सेकंड खेत में। हाँ जी सेकंड खेत में। तो सेकंड खेत में हाथी है लेकिन कोहरे की वजह से नहीं नजर आ रहा है। अगर कोहरा कम हो जाए तो वो नजर आ सकता है। ज्यादा नजदीक जाने पर दौड़ाता है ना, तो अभी चिखला की वजह से फंस जाएगा पैर और इसकी वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं नजदीक, इसे थोड़ा दूर बना के। हाँ, सबको समझाइश देते हैं। आवाज नहीं आ रही लेकिन आवाज बस पास ही में है। जैसे थोड़ा सा भी कुहेस अगर फटता है तो तुरंत दिख जाएगा, ज्यादा दूर में नहीं। अगर खत्म होता है सर तो आप इस पार्ट पे ही हाथी देख के जाएंगे। यहाँ पे हाथी है 150 मीटर की दूरी पे और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टीम यहाँ पे है। राकेश कैमरामैन है जो सुबह से लगातार जान जोखिम में डाल करके कवरेज कर रहे हैं। सुशील बखला है जो कि लगातार हर चूंकि लोकेलिटी से वाकिफ हैं तो हर जगह को देख रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ किस तरह से कहाँ पे जानकारियां हैं उसको इकट्ठा करना है। और लगातार सुबह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो दिक्कत है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजहों की पड़ताल तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कि समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। इस सरगुजा के उस पार रायगढ़ जिला है, कोरबा जिला है, जहां इन तीनों जिलों में सबसे ज्यादा हाथी है। पहले लंबे समय तक हाथी यही रहे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 दूसरी जगहों तक फैलते हुए पूरे बस्तर तक हाथी जा चुके हैं। आगे हम पड़ताल करेंगे कि दरअसल वो कारण क्या है। हम इसके आसपास के जो जिले हैं, रायगढ़ जिला खासतौर से, वहां भी जाने की कोशिश करेंगे और वहां पे धर्मजयगढ़ के इलाके में घूमेंगे जहां पे हाथियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा होता है। तो वहां पे क्या परिस्थितियां हैं, वहां पे कितने हाथी हैं, हम वहां की तस्वीरें जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मेन पार्ट में हमने हाथियों का शोर सुना, हाथियों को नजदीक से देखा और हाथियों की वजह से जो नुकसान हुआ है, जिस तरह से लोग डर के साए में जी रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाई है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हम ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते हाथियों के, क्योंकि जैसे ही ज्यादा नजदीक जाएंगे खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, मैन पार्ट।
और ये देखिए आपने सरगुजा के मैनपाट की तस्वीरें। अब आपको कल रात 8:30 बजे दिखाएंगे कि कैसे मैनपाट के अलावा छत्तीसगढ़ के और भी जिले हाथियों के आतंक से परेशान हैं। वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, उसके लिए देखिए कल रात 8:30 बजे हाथियों के आतंक का चैप्टर 2।